बताया, अपना नाम बताया। दास्यास्मि हम सुंदर कंस सम्मता, त्रिवक्र नामायनुलेप कर्मणि, मदभावितं भोजपतेरते प्रियं, बिना युवाम को त्यतमस्तदर्हते। अरे भगवान ने कहा कि तुम यहाँ कंस की सेवा में लगी हुई हो, हमारी सेवा छोड़ करके। बोले एक काम करो, अब ये चंदन कंस को लगाना बंद करो, ये हमारे माथे पर लगा दो, हमारे सखाओं के माथे पर लगा दो। जैसे ही भगवान के माथे पर लगाया, एक चरण भगवान ने इसके चरण पर रखा, थोड़ा सा हाथ इसके मुख पर ले गए भगवान और थोड़ा सा इशारा किया, 3 जगह से जो टेढ़ी थी एकदम सर्वांग सुंदरी हो गई। बोले श्याम सुंदर भगवान की। अब तो बारंबार अपने स्वरूप का दर्शन करे, अपने आप को देखे, परम सुंदरी हो गई है। तो भगवान को पहचान लिया। अब मथुरा में जितनी स्त्रियां थीं वो कह रही भैया चलो, सुंदर करने वाला ये चलता फिरता ब्यूटी पार्लर आया है मथुरा में, आज के बाद पार्लर जाना बंद। देखो कुब्जा कितनी कुरूपा थी, इसको छू लिया, ये परम सुंदरी हो गई है, नई नवेली हो गई है, चलो हम भी छू लेंगे तो हम भी सुंदर बन जाएंगे। और क्यों नहीं, भगवान के पास जो आ जाते हैं तो सब सुंदर, सब बिरुज शरीरा, अल्प मृत्यु नहीं कबनौ पीरा, वो सब सुंदर हो जाते हैं। भगवान की कृपा ही ऐसी है। भगवान के अतिथिशाला में कृष्ण बलराम दोनों जाकर के ठहर गए और रात्रि के समय में विहार करने के लिए निकले। कंस ने पहले ही व्यवस्थित कर रखा था। तो धनुषशाला में कृष्ण और बलराम दोनों पहुंच गए। रक्षा करने के लिए रक्षक लगे हुए थे, लेकिन बात ही बात में ऐसा मन मोहा, भगवान बोले इसे थोड़ा उठा के देख लें। वो तो हंसने लगे, देखो तो चींटी पहाड़ उठाने की बात कर रही है, हाँ हाँ उठा के देख लो। और भगवान ने उठा करके एक क्षण में ही उसके 2 भाग कर दिए। और जैसे उस धनुष भंग की आवाज ध्वनि रात्रि के समय में कंस के कानों तक पहुंची, तो कंस समझ गया धनुषो भज्यमानस्य शब्दः खमरोदसी दिशः, पूरयामास यम श्रुत्वा कंसस्रा समुपागमत्। कंस और भयभीत हो गया कि अब तो ये किसी ने धनुष भी तोड़ दिया। वही बात याद आ गई, अब तो हमारा जीवन बहुत कम बचा हुआ है, रात्रि में से नींद नहीं आती है, और थोड़ी बहुत नींद आ भी जाती है तो रात्रि में सपने भी बड़े भयंकर देख रहा है। स्वप्ने प्रेत परिष्वंगः खर्यानं विषादनं, या नलदमानेकस्तैलाभ्यक्तो दिगंबरा। स्वप्न में देख रहा है हम दिगंबर है, तेल लगा रखा है, पूरे शरीर में गधे की सवारी कर रहे हैं। ऐसे भयावने स्वप्न देखता है, भयभीत होकर के फिर नेत्र खोलते हैं, चारों तरफ केवल कृष्ण का दर्शन इसे होने लगा। इसने बड़ा सुंदर रंगमंच बनाया था। रंगमंच को जो संस्कृत में रंगमंच कहते हैं और अंग्रेजी में आजकल लोग उसे क्रिकेट कहने लगे हैं, स्टेडियम कहने लगे हैं। ऐसा रंगमंच जहां बैठ करके अनेक लोग कोई सुंदर सुंदर आयोजनों को देख सकें, ऐसा सुंदर रंगमंच है। 60 हाथ ऊंचा सिंहासन कंस का लगा हुआ है, ऊपर बैठा है। बड़े बड़े पहलवानों को इसने पहले ही बोल रखा था। कुबलियापीड़ नाम के हाथी को दरवाजे पर लगा रखा था। भगवान जैसे ही प्रवेश किए, पहले तो कुबलियापीड़ हाथी को मारा, हस्तिदंत हाथ में लेकर के भगवान आए। जैसे ही बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी, स्त्री पुरुष सब बैठे हैं उस सुंदर प्रांगण में, और जो भी भगवान को देख रहा है अलग अलग भागों में देख रहा है। मल्लानामसि निर्नृणां नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान्, गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शस्तास्ता सुपेत्रो शिशुः, मृत्युर्भोजपते विराट विदुषां तत्त्वं परम योगिनां, वृष्णीनां परिदेवितेति विदितो रंगम गतः साग्रजः। जाके रही भावना जैसी, जाके रही भावना जैसी, जाके रही भावना जैसी, जाके रही
प्रभु मूरति देखी तिन तैसी, जाके रही भावना जैसी, जाके रही जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। सुखदेव भगवान कह रहे हैं बड़े बड़े मल्लों को भगवान मल्ल दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े तत्ववेत्ताओं को भगवान तत्ववेत्ता दिखाई दे रहे हैं, ज्ञानियों के मूर्तिमान ज्ञान के स्वरूप में दिखाई दे रहे हैं, और स्त्रियों को साक्षात कामदेव के रूप में भगवान दर्शन दे रहे हैं, सगे संबंधियों को अपने संगे संबंधियों के रूप में भगवान दर्शन दे रहे हैं, और मृत्यु और भोजपते भोजराज जो कंस है उनको कैसे दिखाई दे रहे हैं भगवान, उनको लग रहा है साक्षात मृत्यु ही मेरे सामने से आ रही है। भगवान को जो जैसी दृष्टि से देखता है भजता है, भगवान को वो वैसे ही देख रहा है। ऊपर बैठा भयभीत कंस, उसने कह दिया अरे मुष्टिक चाणूर, तुम्हें मल्ल युद्ध करना है, बड़े कुशल हो तुम करने में, इन दोनों को पकड़ लो और युद्ध करो। जैसे ही मुष्टिक चाणूर ने भगवान से कहा कि हमारे संग तुम युद्ध करो, बोले मामा जी हम तो छोटे छोटे से हैं, 9-10 वर्ष की अवस्था, और आप तो बड़े बड़े पहलवान। बोले नहीं, ना तुम बालक हो ना किशोर हो, बलश्च बलिनाम्बरः, आप तो बड़े बलवान हो। भगवान बोले हम कैसे बलवान हो गए? बोले ऐसे हो गए कि हमारे इतने बड़े साथियों का तुमने वध कर दिया। भगवान बोले तुम्हारी सौगंध खाए के कह रहे मामा जी, तुम्हारे जितने भी सगे संबंधी साथी पहलवान गए हैं सब यहीं से मरे मराए गए हैं, हमने एक को भी नहीं मारा, हमने तो केवल अंतिम संस्कार और किया है वृंदावन वालों ने। बोले नहीं, हमसे युद्ध करना होगा। बड़े बड़े जो तत्ववेत्ता थे ना ज्ञानी, उन्होंने इस युद्ध का विरोध किया, भैया ये नहीं होने देंगे हम, ये अत्याचार है। समाज में जब समाज के प्रतिकूल कोई व्यवहार होता है तो समाज के जो अच्छे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, बड़े बूढ़े लोग हैं, विवेकी लोग हैं, वो इसका विरोध करते हैं। विरोध करना चाहिए। आप विचार कर लो, जैसे रात्रि के समय में भागवत भगवान यहीं बैठे हैं, रामायण रखी होती है, रामायण जी की आरती हो जाती है, और वहीं बगल में अश्लील गाने चल रहे हैं, तो क्या गांव में कोई सभ्य लोग नहीं रहते हैं? विचार कर, क्या कोई समझदार लोग नहीं बैठे हैं जो ये सोच लें भैया विरोध करें इस चीज का, ये गलत है, रामलीला कराओ अच्छी बात है, भागवत हो रही है तो कर्तव्य हमारा होना ही चाहिए, लेकिन हनुमान जी के प्रांगण में बैठ करके, हनुमान जी के नेत्रों के सामने बैठ करके, और ये सब नहीं होने देंगे, ये स्थान इसके लिए अनुकूल नहीं है, तो क्या हम विरोध नहीं कर सकते? बताओ। जब कंस जैसे महापापी के सामने भी तत्ववेत्ताओं ने कह दिया भैया ये युद्ध हम नहीं होने देंगे, तो इतना बड़ा भय के कारण तो हमें नहीं लगता बड़े बूढ़े यहाँ के कामद के होंगे, बच्चों से डरते होंगे, ऐसे तो नहीं। भाई एक ही स्थान पे ऐसे कैसे हो सकता है? उसके लिए आप स्थान अलग से चुन लो ना। छोटे छोटे बच्चे जो देखते हैं उसको कॉपी करते हैं, तो इन बच्चों को आप नचैया बनाना चाहते हो? क्या बनाना चाहते हो? आप बताओ। इन बच्चे जब देखेंगे आपसे ये पूछेंगे कि ये कैसे होता है, हम भी ऐसे ही करेंगे। रामलीला जब देखते हैं, ईमानदारी से रामलीला होती है, तो हमने खुद देखा छोटे बच्चे राम बन करके लकड़ी का धनुष बना लेते हैं, मैं राम हूँ, ये छोटा है थोड़ा साइज में तो ये लक्ष्मण है, राम लक्ष्मण बन के छोटे छोटे बच्चे भी अनुकरण करते हैं। हमारे आरी से जो भाई साहब बैठे, इन्होंने खूब राम का बन करके, कोई सीता बन करके, कोई राधा, का
हम आप लोगों से अलग नहीं हैं। हाँ, आपको मनोरंजन करने के कितने साधन हैं। मोबाइल है, टीवी घर घर में लगी हुई है, और कामद में बहुत जमीन है। एक आध साल में अलग से केवल वही काम कर लो, वही भी ऐसा कर लो, रंगारंग क्या बोलते हैं उसके लिए, वही कर लो एक बार। जब उससे छक जाओ उसके बाद फिर भागवत करा लो। अगर या तो हम हनुमान जी को ना माने कि मंदिर में हनुमान जी नहीं है, और अगर हनुमान जी को मानते कि हनुमान जी बैठे हैं, तो हनुमान जी के इस पावन प्रांगण में बैठ करके अगर हम सत्य करें तो ताली बजा करके हमारा आप समर्थन करना। हनुमान जी को अगर हम मानते कि बैठे हैं, तो हनुमान जी के बगल में बैठकर गंदे गाने कदापि नहीं होने चाहिए। अगर हम या तो हनुमान जी को नहीं माने कि हनुमान जी नहीं रह रहे हैं, अगर मानते हनुमान जी हैं, तो यहाँ ऐसा गंदा नाच कभी भी नहीं होना चाहिए। आज से ही हमें संकल्प लेना है। चारों तरफ मनोरंजन ही तो कर रहे हैं, मनोरंजन करते करते आधे पागल तो वैसे ही हो गए हैं। ये मनोरंजन नहीं, यहाँ तो मनोमंथन करना है। बड़े बड़े तत्ववेत्ताओं ने देखा भैया ये अत्याचार नहीं होने देंगे, कंस बड़ा दुष्ट है। बोले सुनो, जैसा हम कर रहे हैं सो अच्छा कर रहे हैं। जिसे देखना है वो चुपचाप बैठ करके देखो, जिसे नहीं देखना है वो उठ करके जा सकते हैं। हाँ, तो बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानियों ने सोचा हम यहाँ नहीं रहेंगे, उठ करके चले गए। मुष्टिक चाणूर से भगवान ने युद्ध किया। इनके भाई सल तोसल आए, उनको भी भगवान ने मार दिया। और भगवान ने लंबी छलांग मारी है, 60 हाथ ऊंचाई पर जो कंस बैठा है, भगवान कंस के सिंहासन पर चढ़ गए हैं और केस पकड़ के घसीटते हुए नीचे की ओर ला रहे हैं। कंस कहता है अरे कृष्ण मुझे छोड़, कृष्ण मुझे छोड़। बड़ी वेदना होती है। भगवान ने कहा मामा जी किसी के बाल पकड़ो तो क्या दर्द होता है? बोले हाँ हो रहा है। बोले याद करो इसी प्रकार से तुमने हमारी माता जी के भी बाल पकड़े थे। और पूरी त्रिलोकी का भार इकट्ठा समेट करके भगवान उस कंस की छाती पर ऐसे छलांग मारी कि उसी क्षण उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोले कंस निकंदन भगवान की जय हो। जैसे यहाँ वध हुआ कंस का, पुष्पों की वृष्टि होने लगी, देवता सब प्रसन्नचित्त हो गए। आज कृष्ण और बलराम ने इस कंस के शरीर को घसीटते हुए मथुरा की उन गलियों में ले गए और यमुना के किनारे ले जाकर के इसका अंतिम संस्कार कराया। और वहां बैठकर के दोनों ने विश्राम किया, इसलिए उस घाट का नाम विश्राम घाट है। अपने माता पिता को मुक्त कराया। मातरम पितरम चैवा मोचयित्वाथ बंधना, बंधन से मुक्त कराया। जो इसके अत्याचार से पूरे मथुरावासी परेशान थे, आज सब प्रसन्नचित्त हो गए। सब दर्शन कर रहे हैं कि हमारे कृष्ण आ गए, हमारे तारनहार आ गए हैं। माता देवकी ने जब कुछ ही घंटे पलों के थे तब देखा था, लेकिन आज 10-11 वर्ष के हो गए। कृष्ण इतने बड़े, बार बार धन्यवाद दे रही हैं नंदरानी यशोदा को कि तुमने पाल पोस करके मेरे लाला को इतना बड़ा कर दिया। गर्गाचार्य जी से यज्ञोपवीत संस्कार भगवान का मथुरा में ही हुआ है। नंद बाबा आदि गोपों से कह दिया कन्हैया ने अब हम तो मथुरा में ही रहेंगे, अब आप वृंदावन चले जाओ। भगवान के सखा बड़ी मुश्किल से वहां से लौट करके आए हैं। 14 वर्ष तक भगवान फिर मथुरा में रहे। उज्जैनी में भगवान की शिक्षा दीक्षा हुई है। सांदीपनी आश्रम में सांदीपनी गुरु के सानिध्य में रह करके, क्योंकि जब तक वृंदावन में रहे भगवान पढ़ने के लिए भी नहीं गए। वहां तो गाय चराने के लिए गवाले बन गए भगवान, गाय की महिमा के लिए। भगवान को भी ब्रजवासियों की बहुत याद आती है। उद्धव को भेजा है वृंदावन में, सुंदर भ्रमर गीत का वर्णन है। उद्धव ज्ञान के अभिमान लेकर के गोपियों के पास गए थे, ब्रजवासियों के पास गए थे, लेकिन वहां क्या देख रहे हैं कि वहां जो ब्रजवासी हैं भगवान से अनन्यता है। बहुत समझाया लेकिन उनकी समझ में नहीं आया। श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धम, धन 8 याम ऊधो हमें श्याम ही सो काम है। श्याम ही श्याम जिये श्याम बिन ताहे दिए, आंधे की सी लाकरी आधार श्याम नाम है। ऊधो तुम भये बोरे पाती लाके आए दौरे, योग कहाँ राखें यहाँ तो रोम रोम श्याम है। ये आचार्य हैं भक्ति की प्रजांगना, ज्ञान की गुदड़ी फट गई है। भगवान यहाँ मथुरा में रहे हैं। जैसे अस्थि और प्राप्ति ने जाकर के अपने पिता
जरासंध से जाकर के कहा, कंस की पत्नी थी ना, अस्थि और प्राप्ति। अस्थि का अर्थ है कि है, प्राप्ति का अर्थ है कि और हो जाए। ये कंस जैसे व्यक्ति की सोच है। जरासंध 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के 17 बार मथुरा पर चढ़ाई करता है। भगवान क्या करते हैं कि इस जरासंध को छोड़ देते हैं और इसकी सेना को भगवान मार देते हैं। 18वीं बार अपने साथ में ये काल यवन को लेकर के आ रहा है। सोच रहा है इस बार तो मेरी विजय होगी। भगवान ने काल यवन को मुचकुंद की गुफा में, ये धौलपुर के पास में ही है, राजस्थान में आज भी ये स्थान है। मथुरा से ऐसे भगवान छोड़ करके भागे। दाऊद दादा ने तो रोका कि आप क्यों छोड़ रहे हो, युद्ध में तो डटना चाहिए, पीठ नहीं दिखानी चाहिए। कन्हैया बोले ये भागने में ही भलाई है, क्योंकि इस समय जो जरासंध आया ना युद्ध करने के लिए, 11,000 ब्राह्मणों को इसने अनुष्ठान पे बैठाया था। बोले इस बार अगर मैं नहीं जीत विजयी हुआ तो तुम सबको मैं सूली पर चढ़ा दूंगा। इसलिए भगवान को भागना था इस युद्ध से। काल यवन को जला करके भस्म करवाया। मुचकुंद जी सो रहे थे, देवताओं का साथ दिया था। जब से नेत्र खुले भस्म हो गया। भगवान प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए हैं कृष्ण और बलराम। इसने चारों तरफ से अग्नि लगा दी है। इसने सोचा कि इस अग्नि में, इस प्रवर्षण पर्वत पर ये दोनों जल करके समाप्त हो गए होंगे। लौट करके आया, ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करने लगा। इसको लगा कि मैंने अब तो पराजित कर दिया दोनों। ये रहस्य है भगवान का। विश्वकर्मा जी के लिए भगवान ने आदेश दिया, समुद्र से याचना करी। समुद्र में भगवान की सुंदर द्वारका का निर्माण कर दिया विश्वकर्मा जी ने। और भगवान ने अपनी योग माया से पूरे अपने परिकर को अब द्वारका में उपस्थित कर दिया है। अब मथुराधीश से भगवान हो गए द्वारकाधीश। तो बोले द्वारकाधीश भगवान की। 14 वर्ष भगवान मथुरा में रहे। उसके बाद फिर द्वारका में भगवान पहुंचे हैं। बलराम जी का प्रथम विवाह रेवती माता के साथ हुआ। महाराज ककुदमी की ये कन्या है, रेवत महाराज की पौत्री है। दाऊ दादा से आयु में लंबी इसलिए हैं कि एक बार महाराज रेवत ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए थे कि बेटी के लिए योग्य वर बताओ। जब तक ब्रह्मा जी की थोड़ी समाधि लग गई तब तक यहाँ तो कई चतुर्युग बीत गई। तब उन्होंने कहा आप किसको वर बताएं। तो बोले द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण की लीला होगी, उनके बड़े भैया बलराम जी के संग इनका विवाह होगा, इसलिए आयु में ये बड़ी। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि बड़े भैया का भी विवाह हो गया, और हमारी तो कोई चर्चा ही नहीं करता है। राजा सिद्ध भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर महा तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्हैया चबरानना। राजा भीष्मक जी महाराज हैं, विदर्भ देश के राजा। इनकी एक सुंदर कन्या, इस कन्या का नाम है रुक्मिणी। 5 इनके बेटे हैं। रुक्मी है, रुक्मरथ, रुक्म बाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली। दिव्य यह कुंदनपुर के राजा भीष्मक जी महाराज, इनकी जो कन्या है इनको एक सरोवर में मिली थी, क्योंकि ये रुक्मिणी जी जो हैं ये साक्षात लक्ष्मी का ही अवतार है। इनका जो बेटा है रुक्मी, इसकी मित्रता शिशुपाल के से बहुत अच्छी हो गई। दमघोष पुत्र है शिशुपाल। अब बेटा ने अपनी बहन का विवाह संपन्न कर दिया। पहले तय कर दिया कि उसके साथ में, शिशुपाल के साथ में। सोचा शिशुपाल बलवान भी है और अगर मित्र है तो अगर हम संबंधी बन जाएंगे तो हमारा भी और बल बढ़ जाएगा। लेकिन रुक्मिणी जी तो हमेशा से भगवान की ही अर्धांगिनी, लक्ष्मी तो हमेशा नारायण की ही होती है। रुक्मिणी जी अपनी भाभी के पास पहुंची हैं और भाभी जी से कहने लगी हैं कि मेरा मन, मेरा चित्त जब से द्वारकाधीश की लीलाओं को सुना है उन्हीं में रम गया है, और मेरे भैया मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता है। अब आप ही बताओ क्या करना चाहिए। भाभी ने कह दिया कल बारात भी आ जाएगी, इससे पहले आज सुंदर पत्र लेकर के द्वारका तक पहुंचा दो। सुंदर पत्र में 7 श्लोक लिखे। 7 श्लोकों का वह दिव्य पत्र लेकर के ब्राह्मण देव जा रहे हैं द्वारका की ओर।
और द्वारकाधीश ने जैसे ही ब्राह्मण देव को देखा बड़ा स्वागत सम्मान किया। पत्र दिया हाथ में। भगवान बोले आप ही पढ़ के सुनाओ इसमें क्या लिखा है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरई हरतोंगतापम रूपम दृशां दृश्यमतामखिलार्थ लाभम त्वय्यच्युता विशद चित्रम पत्रपम। भगवान ने जैसे पत्र ब्राह्मण देव से पढ़वा रहे हैं, भगवान ने कहा भक्तों से हमारी कोई बातें गुप्त थोड़ी होती हैं, आप ही सुनाओ क्या लिखा है। बड़ा अद्भुत उस पत्र में लिखा है। हे भुवन सुंदर श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते, हे त्रिभुवन सुंदर हमने आपके गुणों को कानों से सुना है। निर्विश्य कर्ण विवरई हरतोंगता, कानों से आपकी कीर्ति को सुना है तो अंतःकरण में आपको विराजमान कर लिया है। अब ऐसा भी भाव हो सकता है कि कान तो तृप्त हो गए लेकिन नेत्र अभी तृप्त नहीं हुए, नेत्र दर्शन करना चाहते हैं। रुक्मिणी जी ने पत्र में सब कुछ लिख दिया कि हमारे कल बारात शिशुपाल लेकर के आ जाएगा। हमारे यहाँ की परंपरा है कि हम देवी का पूजन करने के लिए दुल्हन जाती है और उस मंदिर में हम आपको मिलेंगे, आपको वहां आना है। मैं नहीं चाहती हूँ किसी सिंह का भाग कोई भेड़िया ले जाए, ये भी लिख दिया। भगवान द्वारकाधीश ने सोचा कि ये तो हमारी पत्नी है, लक्ष्मी है, हमेशा हमेशा से हमारी अर्धांगिनी है और शिशुपाल कैसे से अपनी पत्नी बना सकता है। लीला हमें दिव्य संकेत देती है, ये हमारे आप जैसे विवाह नहीं है। हम कह देते हैं बड़ी सहजता से कि भगवान ने भी ऐसे विवाह किया था, ये हमारे आपके जैसे नहीं है। हम लक्ष्मी को अगर बेटी बना करके घर में रखेंगे तो लक्ष्मी टिक जाएगी, हम लक्ष्मी को माता मान करके पूजेंगे तो लक्ष्मी टिक जाएगी, और अगर हम लक्ष्मी के पति बनेंगे तो लक्ष्मी बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि पति तो केवल भगवान नारायण ही है। लक्ष्मी कभी कभी कह देते ना वो लक्ष्मी पति है, लक्ष्मी पति तो केवल नारायण है। भगवान ने ब्राह्मण देव से कहा क्या बताएं, ऐसी स्थिति हमारी भी है, हमारे चित्त में भी रुक्मिणी है, अब हमें चलना चाहिए। बहुत सेवा करी भगवान ने। प्रातः काल हुआ, दिव्य रथ सजाया अपना, सुग्रीव मेघ पुष्प बलाहक और दारों के 4 घोड़े लगाए उस रथ में। भगवान का वह दिव्य रथ बढ़ने लगा कुंडनपुर की ओर। आज सामने से आ गए दाऊ दादा, बोले कन्हैया कहाँ जा रहे हो? अब बड़े भैया हैं ना, कैसे कह दे कि हम विवाह करने के लिए जा रहे हैं। बोले कहीं नहीं, ये ब्राह्मण देव कुंडनपुर से आए थे, इनको छोड़ने जाना है। तो भगवान ने कह दिया चलो तुम यही रहो, हम छोड़ाते हैं। कन्हैया बोले नहीं नहीं, हम जाएंगे तभी बात बनेगी। बलराम जी समझ गए कि वहां तो शिशुपाल अपनी बारात लेकर के आया है, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगी। तो पीछे से अपनी सेना सजा ली बलराम जी ने। बोले कन्हैया हमारा बहू संभाल लेगा और हम वहां के दुष्टों से सामना करेंगे। आइए हम दर्शन करें भगवान के। जैसे ही वहां रथ पहुंचा है और वहां रुक्मिणी जी अपनी सखियों से घिरी हुई जा रही हैं अंबिका माता की पूजन करने के लिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। रुक्मिणी जी प्रतीक्षा कर रही हैं भगवान की, गोविंद हमें आओ, हमें स्वीकार कर लो। आइए हम भी जरा दर्शन करें कैसे स्वीकार करने की प्रार्थना कर रही हैं। हो मुझे अपनी दुल्हन बना ले, मुझे अपनी दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। ओ मुझे अपनी दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। आइए ताली बजा करके दोनों हाथों से दर्शन करें। इस लीला का बड़ा सुंदर लीला है।
दर्शन करते जाएं। रुक्मिणी जी यहाँ भगवती का पूजन कर रही है। द्वारकाधीश का रथ आ रहा है लेने के लिए। वो मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। ओ मुझे अपनी दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। तेरे लिए मैंने माला बनाई, तेरे लिए मैंने माला बनाई, तेरे लिए मैंने ज्योति जलाई, तेरे लिए मैंने ज्योति जलाई। इन हाथों में मेहंदी लगा ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। ओ इन हाथों प्रेम से दोनों हाथों से तालियों का सेवा करें, दोनों के दर्शन हो। श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। मुझे अपनी दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। ओ मुझे अपनी दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। प्रेम से बोले रुक्मिणी महारानी। तुझको सौंप दिया ये तन मन, तुझको सौंप दिया ये तन मन, तुझको सौंप दिया ये तन मन। तुम ही हो मेरे जीवन धन, तुम ही हो मेरे जीवन धन। तुमको सौंप दिया ये तन मन, तुमको सौंप दिया ये तन मन। तुम ही हो मेरे जीवन धन, तुम ही हो मेरे जीवन धन। हो अब आकर मुझे अपना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। ओ अब आकर मुझे अपना दे, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। प्रेम से तालियों की सेवा करें, रुक्मिणी जी भगवान की प्रतीक्षा करें। द्वारकाधीश भगवान की जय। अब जब दर्शन तो कर ले, रुक्मिणी जी कैसे देवी का पूजन कर रही हैं, सखियों से घिरी हुई हैं। यहाँ पूजा चल रही है और यहाँ द्वारकाधीश का रथ जैसे आया, सब भगवान की सुंदरता देखने में मुग्ध रहे। सुषपाल ने खूब अंग रक्षक लगा रखे थे, लेकर किसी को कोई पता ही नहीं चला। और रुक्मिणी जी जैसे ही मुड़ करके देखती हैं तो द्वारकाधीश खड़े हैं और रथ में आरूढ़ हो गई। रथ धीरे धीरे चलने भी लगा। भयंकर युद्ध भी हुआ बलराम जी के साथ में, सबको पराजित किया भगवान ने। रुक्मी को भी दंड दे करने वाले थे, रुक्मिणी जी ने रोक लिया। भीष्मक जी महाराज ने कहा, प्रभु अब तो बड़े आनंद से मेरी बेटी का विवाह है वो सब आप मनाओ। तो आइए हमारे आचार्यगण सब आ जाएंगे, विधिवत यहाँ विवाह संपन्न हो रहा है। कन्यादान इत्यादि जो क्रियाएं हैं
सब बड़े बड़े ब्रह्मा आदि आए हैं। बड़े विधि विधान से सुंदर मंडप सजाया गया है और उसी अलौकिक मंडप में बैठ करके बड़े ही अद्भुत ढंग से भक्त ठाकुर जी का यह प्रथम विवाह रुक्मिणी जी के साथ संपन्न हो रहा है। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देव भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टवागुंसस्तनो बिर्वसेमहि देवहितं जदायुः। बोले रुक्मिणी वल्लभ भगवान की जय हो। एक बार जोर से ताली बजाएं कि आपके गांव वाले भी सुन ले कि वाह हो गया ठाकुर जी का। सब देवता आसमान से फूलों की बारिश करने लगे, सुंदर नगाड़े बजने लगे, ढोल बजने लगे, अपने अपने सब वाद्य यंत्र लेकर के आ गए हैं। आइए हम दर्शन करें कैसे ठाकुर